नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं मिसेस रीटा शर्मा आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है दृढ़ निश्चय। तो हो जाओ तैयार कहानी सुनने के लिए। प्यारे बच्चों, बहुत वर्ष पहले समुद्र के किनारे एक पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में चिड़िया के 2 अंडे थे। चिड़िया रोज अंडों में से बच्चे निकलने की प्रतीक्षा करती थी। एक दिन जब वो सुबह दाना चुगने के लिए अपने घोंसले से दूर गई तो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। दाना चुगकर जब वो वापस आई तो उसने देखा कि घोंसले में अंडे नहीं थे। उसने इधर उधर सब जगह ढूंढा पर उसे अपने अंडे कहीं नहीं मिले। वो बहुत दुखी हो गई। उसने समुद्र से पूछा, समुद्र देवता, क्या आप जानते हो कि मेरे अंडे घोंसले में से कौन ले गया? समुद्र ने हंसते हुए उत्तर दिया, मुझे क्या पता तुम्हारे अंडे कहाँ गए। अपने अंडों को तुम ढूंढो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं कि तुम्हारे अंडों का ध्यान रखूं। चिड़िया बेचारी पहले ही दुखी थी। समुद्र का जवाब सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैं बाहर गई थी, केवल तुम ही यहाँ थे। जरूर तुमने ही मेरे अंडों को अपने पानी में छुपाया है। मेरे अंडे वापस कर दो। समुद्र ने चिड़िया का मजाक उड़ाते हुए कहा, हिम्मत हो तो अपने अंडे मुझसे वापस लेकर दिखाओ। समुद्र की चुनौती सुनकर चिड़िया ने निश्चय किया कि उससे अपने अंडे हर हाल में वापस लेकर रहेगी। उसने समुद्र को कहा, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा दूंगी। समुद्र उसकी बात सुनकर जोर से हंसा और बोला, तुम तो इतनी छोटी सी हो, मेरा इतना सारा पानी कैसे सुखाओगी? जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चिड़िया ने सोचा, इस घमंडी समुद्र को अब अवश्य सबक सिखाना ही होगा। उसने अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरा और दूसरी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। समुद्र ने ये देखा तो वो उसकी इस कोशिश पर हंसने लगा, लेकिन चिड़िया ने अपना काम नहीं छोड़ा। दिन रात हर समय वो अपनी चोंच में पानी भरती और उसे दूसरी तरफ फेंकती जाती। जब उसके साथी पक्षियों ने इस नन्ही सी चिड़िया को ऐसा करते देखा तो संसार के सारे पक्षी उस चिड़िया का साथ देने के लिए अपनी चोंच में पानी भर भर कर दूसरी तरफ फेंकने लगे। उन पक्षियों में पक्षियों का राजा गरुड़ भी था। गरुड़ भी अपनी चोंच में समुद्र का पानी भरकर दूर फेंकने लगा। अब तो समुद्र को भी चिंता होने लगी, क्योंकि संसार के इतने सारे पक्षी मिलकर उसको सुखाने की कोशिश कर रहे थे। समुद्र ने गरुड़ से कहा, बाकी पक्षियों के साथ मिलकर आप मुझे सुखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये तो कभी नहीं हो सकता। गरुड़ ने कहा, देखते जाओ, हम सब मिलकर तुम्हें अवश्य सुखा देंगे। जब सारे पक्षियों को भगवान विष्णु ने समुद्र को सुखाते देखा तो बड़े हैरान हुए। उन्होंने सारे पक्षियों का साथ दिया और समुद्र को आज्ञा दी, अभी इसी समय चिड़िया के अंडे वापस करो, नहीं तो मैं भी इन सब के साथ मिलकर तुम्हें सुखा दूंगा। अब समुद्र बहुत बुरी तरह से डर गया और उसने तुरंत चिड़िया के अंडे उसे वापस कर दिए। भगवान ने भी समुद्र को माफ कर दिया और सब पक्षियों की प्रशंसा की कि सबने मिलकर समुद्र के अन्याय का विरोध किया और चिड़िया का साथ दिया, जिससे असंभव कार्य भी संभव हो गया। चिड़िया ने जो दृढ़ निश्चय किया था, उसी की वजह से वो अपने अंडे समुद्र से वापस ले पाई थी। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर मुसीबत का डट कर सामना करना चाहिए। डर कर हम सब कुछ हार जाते हैं, लेकिन हम जीत तभी सकते हैं जब हम किसी भी मुसीबत के सामने, किसी भी चुनौती के सामने हारे नहीं। हम सब मिलकर प्रण करते हैं कि चाहे कोई भी चुनौती हमारे सामने आए, अपने दृढ़ निश्चय के साथ हम डर कर या हार कर नहीं बैठेंगे, बल्कि डट कर उसका मुकाबला करेंगे और जीत कर ही रहेंगे। तो बच्चों, ये थी कहानी दृढ़ निश्चय वाली चिड़िया की। आपको कैसी लगी? अब आप मुझे बताओ, चिड़िया, अंडे, घोंसले और समुद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और आप इनकी स्पेलिंग भी लर्न करो। एक ड्राइंग शीट पर चिड़िया के घोंसले की पिक्चर ड्रॉ करो या पेस्ट करो। धन्यवाद।